और अब बात करेंगे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की, जिसकी नीलामी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। अब लोगों को 5G सेवाओं का इंतजार है। तो वहीं आपको बता दें कि कब पूरा होगा आपका इंतजार और कहां कौन सी कंपनी देगी सेवा, ये समझाने के लिए चलते हैं। असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास। असीम, क्या कुछ कहा जा रहा है जहां कंपनियों ने ट्रायल किए हैं उसके बारे में, और किस तरीके से ये सेवाएं शुरू होगी, कब तक और इंतजार करना होगा? देखिए, मई 2021 में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम जो है उसका आवंटन जो है वो किया था। टेलीकॉम कंपनियों को करीबन 13 शहरों के अंदर 16 लोकेशन पर ट्रायल जो करना था। सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपना सफल ट्रायल जो है वो ऑलरेडी जो है कंपनियां कर चुकी हैं। अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं तो रिलायंस जियो ने 5 शहरों के अंदर इसका ट्रायल जो है वो किया। इसमें जामनगर है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है। उसके अलावा अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने भी 4 लोकेशन के ऊपर इसका ट्रायल जो किया। इसमें चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है और पुणे और लखनऊ है। तो उसके बाद अगर मैं वोडाफोन की बात करूं तो वोडाफोन ने पुणे के अंदर, गांधीनगर के अंदर और बेंगलुरु के अंदर अपना ट्रायल जो ऑलरेडी सक्सेसफुल जो कर लिया है। तो ये कंपनी इन्हीं शहरों के अंदर अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत जो है वो कर सकती है। सरकार अगले 10 दिन के अंदर अंदर इन कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो कर देगी। एक बार इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन हो जाता है तो कंपनी अपना स्पेक्ट्रम लगा करके सर्विसेज करने की शुरुआत जो है वो शुरू कर सकती है। खासतौर पे कि जो रिलायंस जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी, उन्होंने पहले ही हिंट दिया है कि जो आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है उसके अंदर ही वो 5G का रोल आउट जो है वो करेंगे। यानी कि अगस्त महीने के अंदर ही जो रिलायंस जो है वो 5G सेवाओं की शुरुआत जो कर सकता है। तो लोगों को ज्यादा इंतजार जो नहीं करना पड़ेगा। सितंबर से अक्टूबर तक लोगों को चुनिंदा शहरों के अंदर 5G सेवाएं जो है वो उसका इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया असीम, तमाम डिटेल्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बात मार्केट की करेंगे। दरअसल 4 दिनों की तेजी के बाद जिस तरीके से बाजार दायरे में कारोबार कर रहा है उसकी बात करेंगे। सेंसेक्स 21 पॉइंट, तो वहीं आपको ये भी बता दें, चढ़कर 58,136 पर, और निफ्टी 5 पॉइंट चढ़कर 17,345 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में रही। बाजार का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए किन सेक्टरों में आज तेजी और कहां पर मंदी देखने को मिली? देखिए, आज शुरुआती कारोबार में बाजार फ्लैट था, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी, ऊपरी सुबह वाली लास्ट आवर में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा इंडसइंड बैंक, करीब 2-2.5% की तेजी। एनटीपीसी 2% ऊपर, एशियन पेंट 2% और मारुति करीब 2% ऊपर की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ और ब्रिटानिया 2.25 से लेकर 3.5% तक की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज बोलबाला रहा यस बैंक का, शानदार तेजी 12.5% के आसपास की। पीबी फिनटेक 11.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 6.5% ऊपर और एक्कल करीब 4.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में स्कॉट्स नंबर्स के बाद करीब 5% टूटा, अशोक लेलैंड 3.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज नंबर के बाद 3.5% टूटा और कोफोर्ज रफली 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में लीड कर रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ओरेकल फाइनेंशियल, आईडीएफसी, बर्जर पेंट्स 3.5 से लेकर 4.5% तक का उछाल यहां देखने को मिला। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में स्कॉट्स कुबोटा, यूपीएल, गेल, अशोक लेलैंड 3.5 से लेकर 5% तक की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज पीएसयू बैंक तेजी में थे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, केनरा बैंक यहां पर करीब 3.5 से लेकर 4.5% तक का उछाल था। और उसके अलावा आज एनर्जी में शेयरों में खरीदारी थी तो अदानी ट्रांसमिशन एक अच्छे मूव के साथ था। बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स में भी बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, यानी कि मिले जुले वो बैंक जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। और लास्टली आज एनर्जी में से अदानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आईओसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मिड कैप में आज मूव था और खास तौर से ब्रॉडर बेस बाइंग, मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग थी, लेकिन लास्ट आवर में जरूर कुछ सेलिंग हायर लेवल से देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका।